पूर्व दिशा के मेघवन नगर में दोपहर ढल चुकी थी। रास्ते में 3 सहेलियां, एक बुनकर की बेटी, एक तेली की बेटी और एक वैद्य की बेटी, कंधे पर टोकरी टांगे बातें करती घर लौट रही थीं। कुछ ही दिन पहले राज्य की बड़ी घटना हुई थी। राजकुमार आर्यमंत्र का विवाह, और दुर्भाग्य से विवाह के तीसरे ही दिन राजकुमार की मृत्यु। पूरा नगर जैसे शोक में डूबा था। रास्ते में चलते चलते वैद्य की बेटी बोली, बहनों, कितनी दुर्भाग्य की बात है। राजकुमारी विनीमरला कितनी कोमल, कितनी शांत स्वभाव वाली, पर विधवा हो गई। किस्मत भी कभी कभी इंसान से बड़ा क्रूर मजाक कर जाती है। तेली की बेटी ने सिर हिलाते हुए लंबी सांस ली। हाँ बहन, इतनी कोमल और सुंदर कन्या तो जैसे चांद से उतरी हो। ऐसी किस्मत किसे मिलती है। मगर पति की मौत पर उसकी सारी सुंदरता भी क्या कर पाई। दोनों की बातें सुनकर बुनकर की बेटी झुंझला कर बोली, तुम दोनों बस सुंदरता सुंदरता ही गाए जा रही हो। सुंदरता से किसी की जिंदगी नहीं बचती। अगर वो सच में मजबूत होती तो अपने पति को मरने ही ना देती। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों सहेलियां एकदम रुक गईं। तेली की लड़की बोली, अरे पगली, तू उसकी जगह होती तो क्या कर लेती। मृत्यु के आगे कौन टिक पाया है आज तक। बुनकर की बेटी ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर मैं अपने पति से सच का बंधन जोड़ती तो उसे अपनी आंखों के सामने मरने कभी नहीं देती, चाहे मुझे उसके लिए दुनिया से लड़ना पड़ता या किस्मत तक को बदलना पड़ता। तीनों सहेलियां ये कहकर आगे बढ़ीं, पर उन्हें पता नहीं था कि पास ही खड़े राज्य प्रहरी सारी बातें सुन चुके थे। प्रहरियों को तुरंत राजा का आदेश याद आया, ऐसी कन्या ढूंढ कर लाओ जिसमें इतनी शक्ति, साहस या श्रद्धा हो कि वह अपने पति की मृत्यु को रोक सके। तीनों की बातें सुनते ही प्रहरियों ने उन्हें रोक लिया, उनके नाम पते लिखे और तुरंत राजमहल जाकर राजा को सारी बात ज्यों की त्यों सुना दी। राजा वज्रकेतु, जो अपने पुत्र के दुख में टूट चुका था, यह सुन आशा की किरण से भर उठा। उसने तुरंत अपने मंत्री, ज्योतिषी और कुछ विश्वसनीय राजपुरुषों को साथ लिया और निकल पड़ा उस गांव की ओर जहां बुनकर की बेटी यानी अन्विका रहती थी। गांव पहुंचकर राजा के मंत्री ने अन्विका के पिता, गांव के प्रसिद्ध बुनकर भीमरथ को राजा का संदेश सुनाया। राजा वज्रकेतु अपनी बहादुर पुत्री अन्विका का विवाह अपने दिवंगत पुत्र के पुनर्जन्म के साथ करना चाहते हैं। मंत्री बोला। भीमरथ की आंखें फैल गईं। पुनर्जन्म? पर महाराज के पुत्र का तो। मंत्री ने कहा, ज्योतिषियों ने संकेत दिया है कि राजकुमार का पुनर्जन्म आज उसी क्षण हुआ है, और यह भी कि जो कन्या अपने पति को मरने न देने का दावा करती है वही उसके भाग्य को जोड़ पाएगी। भीमरथ स्तब्ध रह गया। गांव में जब यह खबर फैली तो कुछ लोग बोल उठे, हम अपनी जाति की लड़की का विवाह राजघराने में कैसे होने दें, यह परंपरा के विरुद्ध है। पर तभी गांव के बुजुर्ग ऋतुमुख ने कहा, ऐसे अवसर जीवन में एक बार आते हैं। ये केवल विवाह नहीं, एक परिवार नहीं, पूरा गांव धन्य होगा। हमारी बेटी को राज परिवार सम्मान दे रहा है, यह सौभाग्य नहीं, वरदान है। बुजुर्ग की बातें सबके मन में उतर गईं। गांव सहमत हो गया। भीमरथ ने सिर झुकाकर राजा से कहा, महाराज, मेरी बेटी अन्विका विवाह के लिए तैयार है। राजा ने उसी दिन, जिस दिन राजकुमार